ભારતમાં અનેક એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, અનેક એવા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે જે હવે સંપૂર્ણ સોલાર પર ચાલે છે. સોલાર પેનલ્સના ઇન્સ્ટોલેશન પછી સૌથી મોટો ચેલેન્જ આવે છે તે છે સર્વિસ અને મેન્ટેનન્સનો. નમસ્કાર, ઇમર્જિંગ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું હાર્દિક મોદી. જ્યારે સોલાર પેનલના સર્વિસ અને મેન્ટેનન્સની વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલાં એક જ બ્રાન્ડનું નામ સાંભળવા મળે, મિતાર્શ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. અને આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે મિતાર્શ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર नरेशभाई पटेल, मनोजभाई पटेल बीडीएम અને मुकेश कपूर ओएनएम हेड. सर, आप तीनों का स्वागत है TV9 में. थैंक यू वेरी मच. नरेश भाई, पहला सवाल मुझे आपसे है कि जब हम मितार्श एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, क्या है मितार्श और क्या सर्विस आप देते हो? मितार्श एनर्जी पे 15 सालों से सोलर और विंड ओएनएम में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड जैसे कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है और एक टारगेट भी है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जाए. फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको कैसे रिड्यूस करना है. तो वो कार्बन फुटप्रिंट के रिड्यूस करने के गवर्नमेंट के टारगेट के साथ साथ हम लोग भी वही उद्देश्य लेके चल रहे हैं. आज की डेट में आप देखेंगे तो इंडिया में 200 गीगावाट के आसपास में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2030 तक इसको कम से कम 500 गीगावाट तक लेके जाना है. आज हम लोग कम से कम 8 गीगावाट के आसपास में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया. मुकेश जी, आप ओएनएम के हेड हो, तो ये काम कैसे करते हो? जनरली ऐसा मिथक है सोलर में कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस सोलर प्लांट्स में सिर्फ मॉड्यूल क्लीनिंग और ग्रास कटिंग तक ही सीमित है, मगर ऐसा ये वास्तविकता में ऐसा नहीं है. उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे टेक्निकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमको मॉड्यूल का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, स्केडा से हमारा पूरा प्लांट का मॉनिटरिंग करना, फिर अपना जो स्ट्रिंग मॉनिटर है, पूरा फील्ड का हम लोगों के पास एक डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके ऊपर हम लोग उसको एनालिसिस करके उसका जो भी उसमें रेक्टिफिकेशन करते हैं. जो हमारा अदर एस्पेक्ट्स हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस के, वो है ब्रेकडाउन्स, कि ब्रेकडाउन्स को कैसे कम किया जाए. तो उसके लिए हमने जो हम स्केडा मॉनिटरिंग है और डेटा एनालिसिस है, उसके थ्रू हम लोग प्लान करते हैं उसका कि कितना जल्दी हमको ब्रेकडाउन उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए. अभी ब्रेकडाउन को अगर हमको कम्प्लीटली निकालना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कि कितना क्लोजली, कितना इफेक्टिवली हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं. अगर हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इफेक्टिव रहेगा तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो ब्रेकडाउन्स. और हम लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि देयर शुड बी मिनिमम ब्रेकडाउन्स सो दैट द प्लांट परफॉर्मेंस शुड बी ऑप्टिमम. मितार्श की हम बात करें तो क्या पूरे भारत में आपकी सर्विस चल रही है आउट ऑफ इंडिया? अभी हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पान इंडिया बेसिस में कर रहे हैं. इंडिया के सारे स्टेट में हमारी प्रेजेंस है. ऑलमोस्ट इंडिया के 16 से 17 स्टेट में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं. इसके अलावा अपकमिंग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में हमारी सर्विस का दायरा हम लोग और बढ़ाने के प्लानिंग में है और उसमें नॉर्थन मतलब JNK और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट्स भी कवर करने का प्लानिंग है हमारा. ओके. मनोज जी, आप BDM हो और बिजनेस का जो डेवलपमेंट की बात आती है, तब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दीज आर द बिगेस्ट क्लाइंट्स ऑफ आवर्स. कौन से क्लाइंट्स है वो? यस, खास करके बातचीत करें मितार्श की, तो मितार्श के एस्टीम जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, और मोर देन 40 हमारे क्लाइंट है. जिसमें हम बातचीत करें गवर्नमेंट की तो NTPC और GSEC जो हमारे मेन क्लाइंट है. इवन प्राइवेट की बातचीत करें तो टाटा पावर, हीरो फ्यूचर, अवादा, एम्प इंडिया, ऐसे जो हमारे क्लाइंट है और जिसके साथ अभी हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सक्सेसफुली. आपका इतना बड़ा स्टाफ है, सब कुछ मैनेज कैसे होता है? अब इतना बड़ा प्लांट होता है, मैनेज कैसे करते हो? ग्राउंड स्टाफ में 1200 प्लस टेक्निकल स्टाफ है, जो कि अलग अलग पूरे पैन इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पर पोस्टेड हैं अभी उनका. और वो दे आर टेक्निकली ट्रेंड पर्सन्स, और उनका हम लोग टेक्निकली आगे भी ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के लिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं. हमारे अपने सुरक्षा जो टीम है वो सभी साइट पर विजिट करती है, सभी साइट पर का दौरा करती है, और वहाँ पर लोग जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग, उसका मॉनिटरिंग, वो सब हम लोगों को
फीडबैक देती है। इसके साथ हमारे पास हमारे एचओ में, हमारे मुख्यालय में एक सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बैठती है जो लगातार पूरे 24 आवर्स पूरे जितने भी हमारे एंटिटीज़, जितने प्लांट्स हैं, जितने हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उसका पूरा मॉनिटरिंग, उनके टेक्निकल स्टाफ से बातचीत, उनके ट्रेनिंग, उनके जो भी उसको परमिशंस वगैरह देनी होती है, वो सब उसको उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। फिर उसके साथ इसको इतना सब चलाने के लिए हमारे पास एक ऑफिस में हमारा एक बैकअप टीम है। तो हम सभी साइट पर सभी जितने हमारे स्टाफ है उसका पूरा कॉम्प्लेक्स हम लोग पूरा करते हैं। ये फील्ड में आने का विचार कैसे आया, मतलब शुरुआत कैसे हुई थी? जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जब मोदी साहब यहाँ पर सीएम थे, उस टाइम में पूरे इंडिया में उन्होंने लीड लेके गुजरात में चारण का सोलर पावर प्लांट को डेवलप करने का एक तरफ से एक झुंबेश चलाई थी। और ये साल की बात करूँ मैं, कम से अराउंड 2010 के आसपास में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इनिशिएटिव लेके काफ़ी सारे प्लांट वहाँ पर कमीशन करने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया। तो उनके साथ साथ में हमें भी वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। हम भी उनके साथ में जुड़ गए, वही मिशन में जुड़ गए और हमें भी वहाँ अपॉर्चुनिटी काम करने की। शुरुआत में हमने छोटे से प्लांट से चालू की और ऑनेस्टी से हम लोग काम करते गए, ट्रांसपेरेंटली से हम लोग काम करते गए, तो हमें नए नए ऑर्डर भी मिलते गए। और बाद में आज की डेट में हम देखें तो कम से कम 8000 मेगावाट का हमारे पास में पोर्टफोलियो है कि जो भी कस्टमर ने जो हम पर विश्वास रखा है, कस्टमर ने जो हम पर भरोसा रखा है, उसका एक प्रतिबिंब है। नरेश जी, जब आपने इस फील्ड में आए और अब शुरुआत की, तो उस वक्त सोलार का अभी जितना ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट करे, उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था। पीपल आर गेटिंग अवेयर राइट नाउ। तो उस वक्त चैलेंजेस क्या आए थे? नॉर्मली फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, मैन पावर के चैलेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी जो फॉरेन से इंपोर्ट होती है या ट्रांसफ़र होती है तो टेक्नोलॉजी वाइज प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किल के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वही चैलेंजेस हमें भी फेस करना पड़ा। बट हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और टीम के सपोर्ट की वजह से हम लोग वो जो भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम किया, हमने अपने आप को प्रूव किया और जहाँ जहाँ भी मौका मिला वहाँ पर ग्राउंड में वहाँ पर खड़े रह के हमने काम करवाया। और मुझे लगता है कि वही कस्टमर साइड से भी हमें सपोर्ट मिला है एंड हमारी टीम की ओर से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मनोज जी, जब अभी सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी को कंटिन्यूसली प्रमोट कर रही है, उस हिसाब से आप TV9 के व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? यस, खास करके जो अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें थर्मल पावर जो है उसका रिड्यूस करके रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो मिशन है कि 2030 तक 500 गीगावाट करने का, बस उसी में हम लोग अभी शामिल हैं और हम चाहते हैं। और हमारी तरफ से एक ये संदेश है अपने पब्लिक को और जनता को कि आपके पास अभी एक मौका है ग्रीन एनर्जी एक्सेप्ट करने का। आप जितना ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करोगे और आप जितना एक्सेप्ट करोगे वो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बेस्ट है और अपने देश के लिए भी बहुत बेस्ट है। मितार्श एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग ड्रोन थर्मोग्राफी से उसका टेस्ट करते हैं और उसके साथ IV कर्व टेस्टिंग से हम लोग टेस्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ आधुनिक परीक्षण भी आजकल होते हैं, उसमें EL टेस्टिंग, फ्लैश टेस्ट एट्सेट्रा। और अभी उसके लिए अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ यू आर कलेक्टिंग योर डेटाज एंड उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो डेटा कलेक्शन है वो हम लोग इंटरनेट बेस्ड लाइव डेटा का कलेक्शन होता है। फिर अपना हमारे पास एक क्लाउड बेस्ड स्कैडा है जो कि लाइव मॉनिटरिंग, पूरे प्लांट की लाइव मॉनिटरिंग हमारे पास उपलब्ध रहती है। उसके हिसाब से हम लोगों को उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस, उसका ब्रेकडाउन्स, उसके अदर एक्टिविटीज़ प्लान करने में सुविधा होती है। ओके, जब हम बात करते हैं, अभी आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, व्हाट अबाउट फ्यूचर? आने वाले 5 साल का मितार्श का रोड मैप क्या होगा? यस, अभी जैसा सर ने बताया, अभी हम जो कर रहे हैं 8000 मेगावाट का ऑपरेशन मेंटेनेंस कर रहे हैं। 2027 तक का हमारा टारगेट है 15000 मेगावाट का ऑपरेशन मेंटेनेंस करना। इवन उसके साथ साथ हमारा विंड और हाइब्रिड जो प्लांट है उसका भी हम मेंटेनेंस करने के लिए हमारी टीम को अभी तैयार कर रहे हैं। कि आपकी सक्सेस के पीछे क्या जिम्मेदार है? क्या आपकी मेहनत या फिर और कुछ? या मेहनत तो होती ही है किसी भी सक्सेस के पीछे,
बट उसके पीछे आपका इंटेंशन, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं उसको, आपका कमिटमेंट, डेडिकेशन, क्लाइंट को कैसे आप सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वहाँ पर हम लोग अपनी ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से वही एक सक्सेस मंत्र है कि जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोग डिलीवरी करते हैं, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे तो सामने वाले को, कस्टमर को अवश्य ही उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अपना बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल। नरेश जी, आपने जैसे कंपनी स्टार्ट करी और इस मुकाम पे आप ले गए, आपके जैसे ऐसे बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद का कुछ स्टार्ट करना है, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? यस, उनको खाली उतना ही ध्यान रखना है कि कुछ भी काम करते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन न रखें, उसको काम करते जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ज़रूर एक दिन हम लोग सफल होंगे। તો આ હતા નરેશભાઈ પટેલ, મનોજભાઈ પટેલ અને મુકેશ કपूरજી। आप ત્રણેયનો આભાર ટીવી9 સાથે જોડાયા તે બદલ। नरेश जी, आप टीवी9 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? TV9 के व्यूअर्स का हम लोग खूब खूब अभिनंदन करते हैं, खूब खूब धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ में मैं अपील करना चाहूँगा, हम लोग पानी को बचाएंगे, हम लोग धरती को बचाएंगे, एयर को बचाना है, उसे स्वच्छ रखना है। बस यही मेरी अपील है आप सबसे। તો આ હતી ટીમ મિતાર્શ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેમના બિઝનેસનો એક સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે ગ્રીન એનર્જીને પ્રમોટ કરવામાં આવે, એના કારણે જ આપણી પૃથ્વી હોય કે આપણું ફ્યુચર હોય તે જ સુરક્ષિત રહી શકશે। અને તેમનું બિઝનેસ મિતાર્શ એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે ઓપરેશન્સ અને મેન્ટેનન્સનું કામ કરે છે તે દિવસે ને દિવસે સફળતા તરફ સતત આગળ વધી રહ્યું છે। તો ઇમર્જિંગ ગુજરાતમાં હાલ બસ આટલું જ। મને આપશો રજા, જોતા રહો TV9। નમસ્કાર।